गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज लेक्चर नंबर 10। इससे पहले लेक्चर 9 में हमने आपको 7.4 के 1 to 6 क्वेश्चन करवा दिए थे। आई थिंक आपने समझ लिए होंगे अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वो कह रहा है पेज नंबर 153 पर है। देखिए बेटा बुक में, इन हाउ मैनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। 17 प्लेयर्स आपको दिए हैं, उसमें से 11 प्लेयर्स आपको लेने हैं, सेलेक्ट करने हैं। कंडीशन क्या है कि इस 11 में से 4 बॉलर होने चाहिए। यानी कि आपको पता है क्रिकेट टीम में जब हम लेते हैं बॉलर भी लेते हैं, बैट्समैन भी लेते हैं, तो उन्होंने कहा है 4 बॉलर होने चाहिए, जबकि 17 में से 5 बॉलिंग कर सकते हैं। देखो बॉलिंग हर कोई थोड़ी कर सकता है, जो 5 प्लेयर्स हैं वे बॉलिंग कर सकते हैं, बाकी बैट्समैन हैं। तो सबसे पहले हम 5 में से 4 बॉलर को लेंगे। तो 5C4, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में प्लेइंग कार्ड्स का था कि पहले 1 एज ले लिया था, ऐसे नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4 बॉलर्स फ्रॉम 5 जो बॉलिंग कर सकते हैं उनमें से 4 को लेने के तरीके सेलेक्ट करने के। 5C4। अब देखो हमें कितने लेने हैं बाकी प्लेयर, 4 तो ले चुके, कितने लेने हैं 7, और 5 में से 4 ले लिए, एक को नहीं लेना। अब बॉलर तो 5 है, 5 में से 4 ले लिए, तो एक को नहीं लेना, उसको अलग बिठा दिया। अब जो 12 में से 5 चले गए, 17 में से 5 चले गए 12, तो हमें क्या लेने हैं अब 12 में से 7, क्योंकि 5 में से 4 बॉलर ले लिए 5C4, अब 12 में से 7 तो 12C7। अब टोटल 11 लेने हैं, 7 4 11, और कितने 12 5 17, 17 में से कितने लेने हैं 11। दोबारा समझ लीजिए इसे, वो कह रहा है हमारे पास 17 प्लेयर हैं जिनमें से 5 बॉलिंग कर सकते हैं और 4 बॉलर लेने हैं, क्रिकेट टीम बनानी है। तो उसमें 5 में से पहले 4 बॉलर ले लिए, बाकी हमारे पास 12 ऐसे प्लेयर बच गए जो बॉलिंग नहीं कर सकते, और उन्हीं में से हमें 7 लेने पड़ेंगे, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी ले चुके। तो 12C7, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गई 11 प्लेयर्स फ्रॉम 17 प्लेयर्स। 5C4 इंटू 12C7, फॉर्मूला लगा दिया, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 4, 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 7 फैक्टोरियल। सोल्व करके क्या आ गया आंसर 3960। तो इस तरह से अलग क्वेश्चन था बिल्कुल, जिसमें आपको 17 प्लेयर्स दिए थे और उनमें से आपको 11 प्लेयर्स को लेना था एक क्रिकेट टीम के लिए, और उसमें 4 बॉलर लेने जरूरी थे, जबकि बॉलर भी उन्होंने दिए हैं कि 17 में से 5 बॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। पहले हमने बॉलर को सिलेक्ट किया, फिर बॉलर से अलावा जो रिमेनिंग प्लेयर्स हैं उनको लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। इसमें वही है, रेड और ब्लैक बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स दिए हैं और 6 रेड बॉल्स दिए हैं। आपको कितनी लेनी है 2 ब्लैक लेनी है, 3 रेड सेलेक्ट करनी है। तो 5 में से 2 तो ब्लैक लेनी है, 6 में से 3 रेड, 5C2 इंटू 6C3। सोल्व करके आ गया आंसर, क्या आ गया 200। क्या आ गया 200। ही गलत है, 30 नहीं है, ये पोर्शन गलत है। वैसे भी आप खुद सोल्व कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका 5C2, 5 में से 2 रेड बॉल, 6C3, 6 में से 3 रेड बॉल, और मल्टीप्लाई करके आ गया 200 बॉल्स। ठीक है, यानी कि 200 सेलेक्ट करने के तरीके हो गए आपके। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फिर आपकी 7.4 पूरी हो जाएगी। लेक्चर नंबर 10 है। वो कह रहा है टोटल कोर्सेज 9 हैं, उनमें से 5 कोर्स को सेलेक्ट करना है, जबकि 2 कंपलसरी है। जैसे आप फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स लिया है अपने 11th में, तो आपको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंपलसरी है, आपको लेने ही लेने हैं। वैसे तो इंग्लिश भी कंपलसरी है, 4 में कोई चॉइस नहीं है। चॉइस कहाँ है, फिजिकल, फाइन आर्ट, हिंदी, इनमें चॉइस है, कंप्यूटर। ऐसे ही यहाँ पर 9 में से 2 तो कंपलसरी है और आपको 5 लेने थे, 5 में 2 तो ले लिए आपने। अब कितने लेने हैं आपको, कितने सेलेक्ट करने हैं 3, और 9 में से 2 चले गए कितने में से 7 में से, यानी कि 3 कोर्स लेने हैं, 3 कोर्स सेलेक्ट करने हैं, कितने में से 7 में से। तो 7C3 सीधा आंसर आ गया 7C3। दिस इज द आंसर, सिंपल। दोबारा समझ लीजिए, 9 कोर्स हैं, 9 में से 2 कंपलसरी हैं और 5 लेने थे,
तो दो दो कंपलसरी हो गए, तो कितने लेने पड़ेंगे अब 3, और 9 में से 2 कंपलसरी, तो कितने 7 में से कितने सेलेक्ट करने हैं अब 3 करने हैं, तो 7C3 आंसर 35 आ गया। तो ये आपका कॉम्बिनेशन भी पूरा हो गया। बस अब मिसलेनियस रह गई जिसमें आपके क्वेश्चन कितने हैं 10 क्वेश्चन है, 10 11। अब मिसलेनियस शुरू कर रहा हूं मैं बेटा लेक्चर नंबर 10 में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इनमें क्या है अलग क्वेश्चन मिलेंगे, मैंने इसीलिए कहा है हमेशा मिसलेनियस भी जरूर करें क्योंकि मिसलेनियस से आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन, डॉटर एक वर्ड दिया है, वो कह रहा है 2 वोविल और 3 कॉन्सोनेंट्स को लेकर वर्ड बनाइए जिसका मीनिंग हो या ना हो, ठीक है। तो अब इसमें से DAUGHTER, इसमें से वोविल अलग लेंगे, कॉन्सोनेंट्स अलग, तो वोविल हो गए AUE। वैसे तो वोविल्स होते हैं AUEIO, पर यहाँ जो है वही होंगे, 5 हो गए कॉन्सोनेंट्स। अब हमें क्या करना है, इन 3 में से 2 वोविल्स लेने हैं, 5 में से 3 कॉन्सोनेंट्स, और जो ये 5 अल्फाबेट लिए इनसे वर्ड बनाना है। तो इसमें दोनों चीज आ गई, देखो परमुटेशन भी आ गया और सिलेक्शन भी आ गया। पहले तो सेलेक्ट करना है, मान लिया इस तरह से है कि मान लिया 3 स्टूडेंट्स हैं एक सेक्शन के, उनमें से 2 लेने हैं, और 5 स्टूडेंट दूसरे सेक्शन के हैं उसमें 3 लेने हैं, और जो 5 लेंगे फिर उनको अरेंज करना है एक रूम में बिठाकर, 5 सीट्स पर 5 को बिठाना है। तो इसमें दोनों हो गए, परमुटेशन भी और कॉम्बिनेशन भी। इस तरह का पहला बार क्वेश्चन आया, देखो एक्सरसाइज में या तो परमुटेशन था या कॉम्बिनेशन। अब वो भी 3 में से कोई से 2 लेने का तरीका 3C2, 5 में से कोई से 3 लेने का तरीका 5C3। ये तो हो गया आपका सिलेक्शन, जैसे AUDHG ले लिया, 2 वोविल 3 कॉन्सोनेंट। अब इसके बाद इनको अरेंज करना है, तो अरेंज 5 को 5 स्पेस में कैसे अरेंज करेंगे, 5P5 यानी कि फैक्टोरियल 5। तो आगे आंसर फैक्टोरियल 5 की मल्टीप्लाई। कुछ बच्चे से करना भूल जाते हैं, बस सोचते हैं 3 वोविल में से 2 ले लिए और 5 में से 3 ले लिए, पर ये तो बेटा अभी सेलेक्ट किए हैं, अभी ने अरेंज भी तो करना है, इनसे वर्ड भी तो बनाने हैं, यानी कि H को पहले ले लो, A को बाद में ले लो, D को पहले ले लो, E को बाद में ले लो, U को बाद में ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके कितने तरीके होंगे, फैक्टोरियल 5। तो 2 क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया इन्होंने और दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया 3C2 इंटू 5C3 इंटू फैक्टोरियल 5। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ मिसलेनियस। इसे सोल्व कर सकते हैं आप। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो लिखने से पहले लिखे हुए हैं तो उसका ये बेनिफिट है कि आपको एक ही लेक्चर में कई क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ लेक्चर नंबर 10 लेक्चर है, ठीक है, मिसलेनियस में। अब देखिए इसमें इक्वेशन वर्ड दिया है। अब इक्वेशन में 8 अल्फाबेट हैं और वो कह रहा है कि वोविल्स और कॉन्सोनेंट्स साथ साथ हों। तो वोविल्स कितने हैं इसमें, AEIOU सारे वोविल्स आ गए, और TNQ 3 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इन 5 को एक साथ लेने का तरीका फैक्टोरियल 5, इनको तीनों को एक साथ लेने का तरीका फैक्टोरियल 3। पर इसमें 2 मेथड हो सकते हैं, या तो वोविल पहले लिख दो कॉन्सोनेंट्स बाद में, या कॉन्सोनेंट्स पहले लिख दो वोविल्स बाद में। तो 2 मेथड हो गए, तो 2 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। दोबारा समझ लीजिए 5 वोविल्स हैं, 5 को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 5, इसका मतलब है 5P5, इसका मतलब है 3P3, ठीक है। ये हो गया 5P5 3P3। अब इसको अरेंज तो कर दिया, पर एक तरीका ये भी तो है कि पहले वोविल लिखे फिर कॉन्सोनेंट, या पहले कॉन्सोनेंट्स फिर वोविल। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 मेथड हो गए, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 के 2 मेथड। तो इसीलिए 2 से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया आपका 1440। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बाद में करवाऊंगा, थोड़ा लेंथी है, इस वीडियो में नहीं आएगा, थोड़े से 3 पार्ट हैं। पहले 4th देख लीजिए, एग्जामिनेशन EXAMINATION 11 अल्फाबेट हैं, एक जैसे कौन कौन से हैं, 2I और 2N, ठीक है। वो कह रहा है डिक्शनरी के हिसाब से इन्हें अरेंज करो। तो डिक्शनरी में सबसे पहले बेटा A देखते हैं हम, तो A तो हो गया फिक्स, तो A फिक्स हो गया, तो 11 में से 1 कम हो गया, तो कितने रह गए 10 फैक्टोरियल। अब 2 एक जैसे हैं, उनके फैक्टोरियल से क्या कर देंगे, डिवाइड। वैसे तो इसमें A भी 2 हैं, पर A जब आपने एक पहले ले लिया सबसे पहले, तो फिर तो एक A ही रह गया ना, 2 A। दोबारा समझें, डिक्शनरी के हिसाब से कह रहा है वो अल्फाबेट को अरेंज करो। तो डिक्शनरी में सबसे पहले हम जब देखते हैं A देखते हैं,
तो एक ए तो पहले हो गया सबसे पहले, तो बाकी एक ए बच गया, तो इसका फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करेंगे, केवल किससे करेंगे, 2i वाले से और 2n वाले फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। और 11 में से 1 अल्फ़ाबेट कम हो गया, कितने रह गए, फैक्टोरियल 10। तो इस तरह से आपके इस लेक्चर में बेटा मिसलेनियस भी हो गई और मिसलेनियस के 1 to 4 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट लेक्चर 11 में हम क्वेश्चन नंबर 3 करवाएंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केवल 11 क्वेश्चन है, 2 लेक्चर में आपके पूरे हो जाएंगे, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 9, क्योंकि 8 तो आपका डिलीट हो चुका। तो देखो 7 चैप्टर हो जाएंगे, फिर टेस्ट भी लेंगे। इनका टेस्ट रह रहा है आपका, काफ़ी दिन हो गए, पहले इन्हें आप कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।